वो जंगल राज चाहिए। वो जंगल राज हम लोग को चाहिए कि जिस जंगल राज में हम लोग महिलाओं का अधिकार मिल रहा है, वो जंगल राज चाहिए जिस जंगल राज में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वो जंगल राज चाहिए कि जिसमें हमारी महंगाई कम हो रही है, वो जंगल राज चाहिए जिसमें हर प्रतिनिधि को सम्मान और सम्मान वेतन मिल रहा है, वो जंगल राज चाहिए कि जिस जंगल राज में हमारे आशा, जीविका, आंगनबाड़ी दीदियों का वेतन जो है कि बढ़ रहा है और काम कर रही हैं, वो हमें जंगल राज चाहिए जिस जंगल राज में अग्निवीर खत्म हो जाए और सभी सेना में भर्ती हो, सभी को शहीद का दर्जा मिले, सभी को कैंटीन का व्यवस्था मिले, सभी को मान सम्मान के साथ उनका वेतन सक्रिय हो। हम लोग ये जंगल राज चाहिए। अगर ऐसा है तो जंगल राज हम लोग को स्वीकार है। यही नीतीश कुमार कहे थे ना जी कि इतना नौकरी का तू वादा कर रहा है, क्या तू अपने जेल से अपने बाप के घर से पैसा ला करके देगा कि इतने लोगों को नौकरी मिलेगा? वो तो पहले ही माने फील्ड छोड़ के भागे गए थे, लेकिन ये इतना उनको चला है, कहाँ से आ गया पैसा कि 5 लाख लोगों को नौकरी उन्होंने दे दिया, उन्हीं के हाथ में बंटवा दिया। जब तक लालटेन जलेगा नहीं तब से कोई चलेगा नहीं। और आ लोग एलईडी का जमाना आ गया। अच्छा, लालटेन जलता था तो बहुत लोगों को रोजगार मिलता था। उस लालटेन के प्रकाश से पढ़कर के लोग शिक्षा पाकर के लोग रोजगार में जाते थे, नौकरियां पाते थे। और जो एलईडी का बात कर रहे हैं, एलईडी में बहुत प्रकाश है, लेकिन हमारे लोग पकौड़ा तलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये बहुत शर्मसार बात है। एलईडी में पकौड़ा तलो, लालटेन में रोजगार पाओ, लालटेन में रोजगार पाओ, एलईडी में पकौड़ा तलो। लालटेन अभी देखिए आलू का रेट 150 है ना, 150 पसेरी है ना, और प्याज आपको देखने को मिला कि 200 से ऊपर हो गया था। तो उनको कहने में मिस्टेक हो गया, जो आलूआ है ना वो 400 पार ले जाने वाले थे, ये वो कह रहे थे अरे 400 पार कहाँ से लाएंगे, 400 और पूरे जनता बोरिया बिस्तर समेट करके फिर चाय बेचने पे भेज देगी। नहीं, मेरा क्या है भाइयों बहनों दोस्तों, मैं तो अपना झोला उठा के आया, झोला उठा के जा रहा हूँ। तो वो उनके लिए अब यही चीज़ की तैयारी की जा रही है कि अब आप झोला उठाइए और यहाँ से जाइए। और 400 पार तेल होगा, 400 पार डीजल होगा। अगर आप लोग अगर मौका देते हैं तो 400 पार आपका साथ, तब वो क्या बोलेंगे, मैं तो वो तो मेरा जुमला था, मैं तो आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि 400 पार जाएगा। अब इसे झेलिए। बिहार के अभी हम बक्सर में हैं और जानते हैं कि भैया बक्सर में इस बार कौन जीत रहा है। तो हम चलिए बात करते हैं, कुछ महिला हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर माहौल क्या। अभी आरजेडी के सुधाकर सिंह आए हुए थे और आप लोग जो है उनकी सभा में सुन रहे थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदा बेगम है, आरजेडी से नगर अध्यक्ष। अच्छा, आप आरजेडी की ही हैं? आप भी जिला अध्यक्ष महिला विंग आरजेडी। अच्छा, आरजेडी। आप? प्रदेश महासचिव राजद महिला प्रकोष्ठ। नाम बताइए। प्रतिमा यादव। आप अपना नाम बताइए। पूजा कुमारी। क्या माहौल है? देखिए आप लोग तो आरजेडी के 3 नेत्री मिल गई हैं। ये तीनों नेत्री जो है वो सुधाकर सिंह को जिताने के लिए लगी हुई हैं। और माहौल क्या है ये बताइए। माहौल तो अच्छा है। अच्छा है, माहौल बन चुका है, कोई इसको इनको रोकने नहीं जा। 400 पार मोदी जी, 400 पार भूल के 400 पार। आप लगता है बहरे हैं, वो तो पागल है, तो 4000 पार बोल रहे हैं। अरे आप सुने नहीं है क्या? इसको नीतीश जी बोल रहे हैं 4000 पार। 40 में 40 आने वाला है एनडीए को बिहार में। कितना दिन बाकी है आपको ये प्रत्यक्ष देखने के लिए? बस तुरंत देख लीजिएगा। बैक काउंटिंग, गो बैक। बाहर ही आता है ना, तो वो भिखारी ठाकुर की एक कविता है ना, आवेला ठगवा लूटल जाला, देशवा लूटल जाला परदेशवा लूटल। वही ठग को यहाँ नहीं लाना है, जो हम लोगों को ठग करके और यहाँ जनता जनार्दन के लिए जो एम्स आ रहा था उसको उठा के वो कहाँ ले गया? भागलपुर। तो वो क्या था? वो स्वार्थी था। तो कट गया टिकट उनका। हाँ, उनका टिकट कट गया भागलपुर। तो क्या आपका बेटा एक बार ये कर जाएगा तो क्या आप उसको दोबारा पान की दुकान में बैठाइएगा? नहीं बोलिएगा 5 बार में आपकी, चलो फिर तुम्हारा फॉर्म भरवाते हैं, फिर तुम्हारा फॉर्म भरवाते हैं। टिकट तो कट ही गया है, फिर तो बाहरिए वाला है ना। क्या बक्सर में कोई लीडर नहीं है क्या उनको लाने के लिए? तो इससे साबित होता है कि वो डर गए हैं और डर के वो भागेंगे, जनता भगाएगी। इस बार तय कर लिया है जनता। 4000 बोलते हैं, 400 के बदले 400 के बदले 4500 बोलते हैं। क्या जी बताइए। हाँ ठीक बोल रहे हैं, वो घबरा जा रहे हैं डर कर। हाँ कि अब शेर आ रहा है। हाँ शेर आ रहे हैं। जी जी। तेजस्वी यादव का काम कैसा लगा आप लोगों को? बीइंग मतलब आरजेडी कार्यकर्ता आप लोग। देखिए हम लोग तो महिला विंग से आरजेडी जिला अध्यक्ष में हम हैं, और तेजस्वी सर का जो ये काम था, जो 17 वर्ष बनाम 17 महीना का है, उसको आप देख लीजिए। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार जितने बैठे हुए हमारे लोग हैं उन लोगों के लिए प्रतिनिधि का। नीतीश कुमार की है मुख्यमंत्री। नहीं सुनिए, यही नीतीश कुमार कहे थे ना जी कि इतना नौकरी का तू वादा कर रहा है, क्या तू अपने जेल से अपने बाप के घर से पैसा ला करके देगा कि इतने लोगों को नौकरी मिलेगा? वो तो पहले ही मैंने फील्ड छोड़ के भागे गए थे, लेकिन तेजस्वी का कारनामा है, तेजस्वी का हाथ जो मजबूत हम लोग किए थे उनका कारनामा है। उन्होंने मतलब मुख्यमंत्री न होने के बावजूद जब उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन इतना उनको दिमाग दिए, इतना उनको चलाया, कहाँ से आ गया पैसा कि 5 लाख लोगों को नौकरी उन्होंने दे दिया।
उन्हीं के हाथ पे बंटवा दिया। एकदम बंटवा करके, और श्रेय तो लेंगे ही तेजस्वी जी, क्योंकि वो काम किए हैं, युवा है, काम करेंगे। और फिर उनका जो वादा हम महिलाओं के पक्ष में आया हुआ है कि जो गैस सिलेंडर आज 1200 का मिल रहा है, अगर महागठबंधन इंडिया का सरकार बनता है हमारे केंद्र में, तो वही सिलेंडर 500 की हो जाएंगी। हम महिलाएं, जितनी गरीब महिलाएं हैं, वो महिलाओं की जो हम लोग रक्षाबंधन पे हमारी पार्टी दे रही है, हमारे तेजस्वी जी दे रहे हैं कि हर महिलाओं को रक्षाबंधन में 1 लाख का जो अनुदान दिया जाए, राहुल गांधी ने बोला है। हाँ, अनुदान दिया जाएगा। हम लोग राहुल गांधी के सपोर्ट करेंगे कि उनके मतलब राज्य में जो मनमोहन सिंह का राज सत्ता था, उनमें 13 रुपये का जो हम लोग का राशन मिलता था, और वही राशन आज फ्री करके दिखा रहे हैं लोग कि हम फ्री कर दिए हैं। लेकिन अरे भाई 850 तो वो ले रहे हैं ना, तो पकड़वारी कर रहे हैं आप सरासर महिलाओं के साथ। अब बताइए आप किस बेस पे आप जलबे नहीं करेगा तो खनवा बनेगा कैसे? खाना बनेगा कैसे और खाएंगे कैसे, तो फिर दौड़ेंगे कैसे? हम लोग महिला हैं, हम लोग खिलाते भी हैं, तो हम लोग घर में बैठाते भी हैं। उज्ज्वला योजना का जो आप उल्लू बनाए थे, तो महिलाएं, अब जनता जागृत हो चुकी है। 5 साल पहले थोड़ा सा कुछ लगा होगा, उल्लू बन चुकी है, लेकिन बार बार नहीं बनेंगी। ठीक है, वो जो उज्ज्वला योजना में 1 सिलेंडर, अभी मुझे कोई यहाँ की जनता कह रही थी कि हमारे यहाँ तो वो सिलेंडर में मोर्चा लग गई बा, और जलाई कैसे, वो तो वो दे के वैसे छोड़ देला ना, में मूर्छा लग गई। वो मोर्चा लग गई बा कह रहे थे। तो मैं बोली, और सोच लीजिए कि वो कितने जुमलेबाज और कितने झूठ बोलते हैं कि अभी एक महिला बोली कि ऐसे ऐसे तो सब लोग बोल के जा रहे हैं 1 लाख 200 400। सब मिलाकर के यही कहना है कि बक्सर की यही पुकार, सुधाकर जी अब की बार, सुधाकर जी अब की बार। और जो हमारी महिलाएं हैं वो सशक्त हो चुकी हैं, और सुधाकर जी के लिए अपने हाथ को बढ़ा चुकी हैं, और उनको जिता करके राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बना नहीं बना। IPS आनंद मिश्रा भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सेब छाप मिला है। छोड़िए ना, हम लोग दूसरे किसी को नाम नहीं जानते हैं, हम लोग दूसरा कैसे कैंडिडेट है नहीं जानते हैं। सिर्फ अपने लालटेन जलाना है, लालटेन जलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को शिक्षा मिलेगा, महिलाओं का सम्मान मिलेगा। जब तक लालटेन जलेगा नहीं, तब से कोई चलेगा नहीं। और लोग LED का जमाना आ गया। अच्छा सुनिए, हम एक बात करें, ये बहुत मार्मिक चीज़ है कि LED का ज़माना आ गया है, लेकिन वो ज़माना था जिसमें जो बल्ब चलता था, बल्ब, ये क्या होता है, लालटेन जलता था, तो बहुत लोगों को रोजगार मिलता था। उस लालटेन के प्रकाश से पढ़ कर के लोग शिक्षा पा कर के लोग रोजगार में जाते थे, नौकरियां पाते थे। और जो LED का बात कर रहे हैं, LED में बहुत प्रकाश है, लेकिन हमारे लोग पकौड़ा तलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये बहुत शर्मसार बात है। LED में पकौड़ा तलो, लालटेन में रोजगार पाओ, लालटेन में रोजगार पाओ, LED में पकौड़ा तलो। लालटेन जलाकर जंगल राज तो नहीं ना आएगा, विपक्ष बड़ा बोलता है। जंगल राज, अच्छा सुनिए, हम लोग को वो जंगल राज चाहिए, वो जंगल राज हम लोग को चाहिए कि जिस जंगल राज में हम लोग महिलाओं का अधिकार मिल रहा है, वो जंगल राज चाहिए। जिस जंगल राज में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वो जंगल राज चाहिए। जिसमें हमारी महंगाई कम हो रही है, वो जंगल राज चाहिए। जिसमें हर प्रतिनिधि को सम्मान और सम्मान वेतन मिल रहा है, वो रोजगार चाहिए। वो हमें चाहिए, जंगल राज चाहिए कि जिस जंगल राज में हमारे आशा, जीविका, आंगनबाड़ी दीदियों का वेतन जो है कि बढ़ रहा है और काम कर रही हैं, वो हमें जंगल राज चाहिए। जिस जंगल राज में अग्निवीर खत्म हो जाए और सभी सेना में भर्ती हो, सभी को शहीद का दर्जा मिले, सभी को कैंटीन का व्यवस्था मिले, सभी को मान सम्मान के साथ उनका वेतन सक्रिय हो, हम लोग ये जंगल राज चाहिए। अगर ऐसा है तो जंगल राज हम लोग को स्वीकार है, स्वीकार है, क्योंकि जंगल राज में अगर सब कुछ अच्छा होता है, सभी को स्वीकार है जंगल राज। हाँ जी, कैसा लग रहा है? ठीक क्या है, ठीक है, बढ़िया है। बार सुधाकर जी हमारे आए, कंफ्यूज हो गए कि अब की बार 400 पार तो नहीं लगता। लालटेन बार, अब की बार लालटेन ही जलेगा। जलेगा तो जलेगा, इसके लिए कुछ बड़ा भाजपा वाला लोग नारा लगाता है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। सुनिए ना, 400 पार गलतफहमी में 400 पार कर गए। गहमी में वो बहुत गलत इसलिए कहना, उनको तो महंगाई जो था, अभी देखिए आलू का रेट 150 है ना, 150 पसरी है ना, और प्याज आपको देखने को मिला कि 200 से ऊपर हो गया था। तो उनको कहने में मिस्टेक हो गया, जो आलूआ है ना वो 400 पार ले जाने वाले थे, ये वो कह रहे थे। अरे 400 पार कहाँ से लाएंगे, 400 पार कहाँ से लाएंगे? इनका तो पतन होने वाला। देखिए जो हमारे 4 तारीख को आएगा ना, ये महिलाएं और ये पूरे जनता बोरिया बिस्तर समेट करके फिर चाय बेचने पे भेज देगी। नहीं, बोरिया जैसे चाय बेचने जाएंगे, एकदम जाएंगे। मोदी जी खुद बोलते हैं ना, मेरा क्या है भाइयों बहनों दोस्तों, मैं तो अपना झोला उठा के आया, झोला उठा के जा रहा हूँ। तो वो उनके लिए अब यही चीज़ की तैयारी की जा रही है कि अब आप झोला उठाइए और यहाँ से जाइए। और भाइयों बहनों, और यहाँ पे जितने लोग भी हमारे वो 400 पार जो वो बोल रहे हैं, 400 पार 400, वो 400 पार क्या होगा मैं बताती हूँ। 400 पार तेल होगा, 400 पार डीजल होगा। अगर आप लोग अगर मौका देते हैं तो 400 पार आपका
से तब वो क्या बोलेंगे, मैं तो वो तो मेरा जुमला था, मैं तो आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि 400 पार जाएगा। अब इसे झेलिए। विदेश सारा काम करने के बाद चल जाएंगे विदेश। कहे थे कि बेटी बचाओ, ये भी चीज़ है, बेटी बचाओ, ये तो हमें आगाह कर रहे थे ना भैया कि अपनी बेटी को बचा लो। मेरी मोदी की सरकार केंद्र में बन रही, तो मेरी अपनी बेटी को हमसे सुरक्षित कर लो। आप मणिपुर की घटना देख रहे हैं, हाथरस की घटना देख रहे हैं, दिल्ली की घटना देख रहे हैं, हर बेटी के साथ बलात्कार कर दिया जा रहा है, हर बेटी को मार दिया जा रहा है। इसलिए भी कहे थे कि बेटी बचाओ, ये आगाह कर रहे थे हमको, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आया उस समय। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, हमारा संविधान कहाँ बचेगा, हमारा अधिकार कहाँ बचेगा, हमारा सम्मान कहाँ बचेगा। बस एक ही नारा है, महागठबंधन का सरकार बनेगा केंद्र में, और हमारे तेजस्वी जी और लालू जी के हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे, और राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बने हैं हम लोग। जिशन आपने जैसे देखा था कि वो क्या बोल रहे थे, मैं काला धन वापस लाऊंगा, काला धन वापस लाऊंगा। वो काला धन कहाँ वापस लाए, वो क्या किए? जो हम घर के, आपकी भी माँ रखती होंगी, बहन रखती होंगी, मैं भी रखती थी, इनके भी 2-4 हज़ार जो रखते थे, जिस समय आपको अपने गांव में या अपने अगल बगल अपने परिवार से मांगने की आवश्यकता नहीं होती थी इमरजेंसी में, तो आप अपना कॉलर ऊंचा करते थे, यानी मेरी वाइफ ने तो निकाल के नहीं आ। जिसे भी वो दाढ़ी वाले जो बैठे हैं केंद्र में आका बन के, वो उन्होंने उसको भी निकलवा दिया। और उन्होंने क्या कहा कि मैं तो पहले ही बोला था कि मैं काला धन वापस लाऊंगा, वो तो मेरा जुमला था, मैं नोटबंदी करना चाहता था, और उन्होंने नोटबंदी कर दी। चलिए, खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं आशा एक भारत। हम लोग अभी बक्सर में हैं। महिला विंग की जो है ये धाकर नेत्री जो है जबरदस्त अंदाज में जो है जवाब दिया है, करारा जवाब जो है इन लोगों ने दिया है, और जमकर पूरा रील जो है वो खोल के रख दिया है। अब आप अपने गठबंधन जिंदाबाद प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, इन लोगों की बात से आप लोग कितने सहमत हैं, और क्या लगता है बक्सर में आखिर कौन जीतेगा, केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, जरूर अपनी राय दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आशा एक बार। धन्यवाद।